नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कि काकरोच जनता पार्टी में जो इतने सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आखिर उनके पीछे रीजन क्या है। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि काकरोच जनता पार्टी का मेन मुद्दा सिर्फ इतना है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें। लेकिन इन इस्तीफे के बीच में मुझे एक बंदा ऐसा मिला जो मैं उसकी बातों से एकदम प्रभावित हो गया। मतलब कसम से उसने क्या जवाब दिया है मीडिया वाले को, आप एक बार उसका बयान सुन लीजिएगा। प्रोटेस्ट के बाद धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते हैं तो भी क्या आप लोग सीजेपी को फॉलो करते रहेंगे या आपका भरोसा रहेगा सीजेपी? मैम, सीजेपी से मेरा ऐसे कोई निजी लगाव नहीं है। जो पार्टी मेरे मुद्दे उठाएगी मैं उसे सपोर्ट करूंगा। मैं यहाँ सीजेपी के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन। सीजेपी के लिए नहीं आए? जो पार्टी मेरा मुद्दा उठाएगी मैं उसके लिए करूंगा। मेरा मुद्दा ये नहीं है कि हिंदू मुस्लिम है, हिंदू ने मुस्लिम को मार दिया, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मेरा मुद्दा ये है कि मैम एजुकेशन मिनिस्टर पेपर लीक हो रहे हैं, ये हो रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो मैम एजुकेशन, हेल्थ केयर, पब्लिक की जो मैटर है मैम, वो मेरा मुद्दा है। मतलब ये होता है असली देशभक्त। इसे कहते हैं सिर्फ जो मुद्दा है उसी पर बात करना। और अभी इस धरना प्रदर्शन में ये कैसी लड़की मुझे मिली, मतलब इतनी मासूम लड़की थी, इतनी इनोसेंट थी, मैं कसम से बता रहा हूँ, उस जैसा लड़की अभी तक मुझे जीवन में नहीं मिली। मतलब क्या उसके बोलने का लहजा है। वो कहती है कि जितने लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं सुअर हैं। सुअर सबसे, आप सुअर किसको कह रही है? कौन यहाँ सुअर है? कौन सुअर है यहाँ पे? कौन सुअर है यहाँ पे? अरे क्यों देंगे? कौन उमर खालिद? हम तो नहीं जानते। हम यहाँ धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के लिए आए हैं। मतलब किस तरह का इनोसेंट वाली बात करती है ना, मतलब कसम से उसने इम्प्रेस कर दिया। उसके चेहरे पर जो स्माइल थी, क्यूटनेस थी, क्या लगता था। क्यों है? कांग्रेस जनता पार्टी पे हिट छिड़कने, आप बताओ। किसके आदेश? खुद के आदेश पे। मेरा देश है। यूथ के मुद्दों पे आप हिट छिड़कना चाहती हैं? यूथ के मुद्दे ही है। नीट पेपर लीक का मुद्दा है। 10वीं फेल बताएंगे क्या कि हमें कौन अनपढ़ और कौन पढ़ा लिखा? इनसे डबल डिग्री है। देश को जो नेपाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर देश नेपाल बन जाता है तो जिम्मेदारी तो अमित शाह की होगी ना। अमित शाह तो मजबूत गृहमंत्री है। सारे सुअरों को भगा के फेंकेंगे। और बताओ, थोड़ा बहुत आपको पढ़ने लिखने की जरूरत है रिजिमा, और शायद आप पढ़ी लिखी नहीं है, इसीलिए स्कूल आपका पता नहीं है। क्या बात करती है? मतलब उस लेवल का ये लड़की थी कि मतलब मेन मुद्दा बात ही नहीं है। उन्हें मतलब काकरोच से इतना नफरत है, ये जनता से इतना नफरत है कि सुअर बोल देती हैं। क्या कहेंगे आप इनके बारे में। और इनका नाम क्या है? रिद्धिमा शर्मा। मतलब क्या लहजा होता है इनका। ये ऐसी लड़की है, मतलब इसके बारे में क्या कहा जाए, जितना कहा जाए वो कम है। अब बात कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान के बारे में, तो उत्तर प्रदेश से खबर निकल के आ रही है। वहाँ के शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि मंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं। मंत्री क्यों इस्तीफा देंगे? कारण क्या है क्यों इस्तीफा देंगे? उनके कर्मचारी ने तो गलती किया है, तो मंत्री का इस्तीफा देना बनता ही नहीं है। उनका भी बयान सुन लीजिएगा। लेकिन मंत्री जी का तो इस्तीफा नहीं हुआ। तो मंत्री जी का इस्तीफा क्यों हो क्योंकि पहले ना, इससे पहले कल किसी मंत्री ने इस्तीफा दिया? मंत्री जिम्मेदार नहीं है। मंत्री जी ने तो इसमें शामिल नहीं थे। अगर मंत्री शामिल होते तो निश्चित जेल जाते। मंत्री जी शामिल नहीं थे, मंत्री जी देखकर उनको दंडित किया है। अब अगर शिक्षा की बात हो ही रही है तो मैं आपको बता दूं, पंजाब जो 2020 में 27वें नंबर पे था शिक्षा के मामले में, वो आज नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। मतलब वहाँ की शिक्षा व्यवस्था इतनी तगड़ी हो गई है कि 27वें नंबर से वो सीधे पहले नंबर पर आ गई है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था मजबूत है, तो उसके पीछे 70 रीजन होते हैं, जिनमें एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छे टीचर, अच्छे विद्यार्थी, और ये बोर्ड मार्क्स की गिनती नहीं है। वहाँ की अच्छी गुणवत्ता को देखकर नंबर 1 पर रखा जाता है। और अभी तक भारत में ऐसा कोई राज्य ही नहीं हुआ कि जो नंबर 1 का स्थान हासिल कर ले। मतलब ये गवर्नमेंट खुद दिखा रही है, वो खुद बता रही है कि पंजाब की शिक्षा व्यवस्था नंबर 1 पर चल रही है। जब से राहुल गांधी अंडमान निकोबार गए हैं, तब से एक बात मुझे बड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है कि क्या उनके अंडमान निकोबार जाने का रीजन कहीं ये तो नहीं था कि जो अंडमान निकोबार में पेट्रोलियम मिला है, जिसे हरदीप पुरी खुद कह रहे हैं। भारत को मिला एक बड़ा गैस का भंडार। सरकारी कंपनी ऑयल इंडिया ने अंडमान ऑफशोर बेसिन में एक नेचुरल गैस भंडार की खोज की है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस खोज के लिए ऑयल इंडिया को बधाई दी है। कंपनी ने बताया कि तेल और गैस की खोज के लिए खोदे गए तीसरे कुएं विजयपुरम 3 में गैस मिला है और ये कुआं अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर 355 मीटर गहरे पानी में खोदा गया था। कि अंडमान निकोबार में पेट्रोलियम मिला है, कहीं इसके पीछे
अडानी का तो हाथ नहीं है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, डेवलप करने के लिए अडानी को वहाँ पर टेंडर दिया गया है। कहीं ये रीजन तो नहीं है कि उन्हें पहले ही पता चल गया हो कि अंडमान निकोबार में पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल मिला है, इसलिए वो पहले सरकार से हाथ साफ करने चले गए। क्या मेन रीजन ये तो नहीं था? शायद इसी के लिए राहुल गांधी अंडमान निकोबार को बचा रहे हैं। लेकिन एक बात तो मुझे साफ लग रहा है, कहीं इसके पीछे कोई बड़ा खेल होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से अंडमान निकोबार में क्रूड ऑयल मिलने की संभावना हुई है, वीडियो निकल रहा है, इसके पीछे मुझे लग रहा है कि इसमें अडानी खास जरूर होगा। इसीलिए तुम्हें टेंडर मिला कि आप सेना के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करिए और टूरिस्ट के लिए बनाइए अच्छा प्लेस, और लाखों करोड़ों पेड़ काटे जाएंगे। ये सब उस हमें लगता है पेट्रोलियम के लिए हो रहा है। बाकी आपको क्या लगता है, कहीं ये बात सत्य तो नहीं है? अब रही बात काकरोच जनता पार्टी की, तो काकरोच जनता पार्टी तब तक ये धरना प्रदर्शन करेगी जब तक इस्तीफा नहीं दे देते हमारे धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री। शिक्षा मंत्री इसलिए इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री उनसे इस्तीफा नहीं दिला रहे हैं। इसके पीछे रीजन जानते हैं क्या है? कि अगर शिक्षा मंत्री इस्तीफा दिए तो देश की जनता अर्थशास्त्र के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए निर्मला सीतारमण से इस्तीफा मांगेगी। अगर ऐसा हुआ तो फिर विदेश नीति के लिए एस जयशंकर को इस्तीफा मांगेगी। अगर ऐसा होता है तो फिर जल मंत्री, रेल मंत्री, पर्यावरण मंत्री, फिर गृह मंत्री, फिर आखिरी में हमारे बचेंगे प्रधानमंत्री। इसी कारण हमें लगता है कि वो इस्तीफा नहीं दिला रहे हैं, नहीं तो वरना एक इस्तीफे की बात में इतना हंगामा नहीं होता, वरना वो इस्तीफा जरूर दिलाते। क्योंकि वो समझ गए अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अगर मनवा लिए ये जनता, मनवा लिए देश के युवा, तो फिर कल का यही युवा निर्मला सीतारमण का इस्तीफा मांगेगी कि अर्थव्यवस्था ठीक नहीं चल रहा है, महंगाई उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है,